और चलिए मेहमानों से आपको रूबरू करा देते हैं। एसएन सिंह साहब, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ हैं। सिंह साहब, बहुत स्वागत आपका। तारिक खान जी हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी से। तारिक खान साहब का बहुत स्वागत है। यश श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता कांग्रेस से, हमारे साथ हैं। यश भाई का बहुत स्वागत है। निरंजन पोद्दार जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी, उनका बहुत स्वागत है। निरंजन पोद्दार जी, आपकी टिप्पणी लूंगा। आवाज आ रही सर आपको? जी आ रही मेरे को। तारिक खान साहब कह रहे हैं कि हमारे नेताजी अग्निपथ पर हैं और बाकी ये लोग हैं, इन्होंने जो भी कुछ किया वो गलत किया, सपा पर जीत के आए और आज बगावत कर गए। दूसरा, अखिलेश जी ने भी एक बात कही कि जो गड्ढे खोद रहे हैं आज, वो खुद उस गड्ढे में गिरेंगे। आप कैसे देख रहे हैं इस पूरी पॉलिटिक्स को, और राज्यसभा का लोकसभा में कितना बड़ा असर जाएगा, कितना बड़ा संदेश? देखिए सुनील जी, निश्चित रूप से इस समय तमाम विपक्षी पार्टियां हैं, उनको ये चीज समझने की जरूरत है कि या तो उनके प्रत्याशी चयन में कहीं ना कहीं गलती है, या फिर जो राजनीतिक संस्कार जो होने चाहिए, ये प्रत्याशी तो बना देते हैं लेकिन उसके अंदर राजनीतिक संस्कार नहीं होते। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक तरफ विपक्षी पार्टियां हैं जो अपने विधायकों को संगठित रखने में असमर्थ है, और दूसरी तरफ आप देखें, भारतीय जनता पार्टी ने एक चीज साबित की है। अभी 3 राज्यों के अंदर चुनाव हुए और वहां पे जो पदस्थ मुख्यमंत्री थे, यानी कि आप ये मान के चलिए सिटिंग मुख्यमंत्रियों को एक झटके में इन्होंने बदल दिया और वहां तू तक की आवाज नहीं आई। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप जब अपने प्रत्याशी तय करते हैं तो पहले आप ये चीज देखिए कि उन्होंने पार्टी के लिए कितना तप किया है, कितना जप किया है, कितना वो अनुशासित है और कितना आपने उनको प्रशिक्षण दिया है। ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी। केवल आप जिसको कहते हैं तात्कालिक राजनीतिक लाभ के लिए अगर आप किसी को भी उठा करके टिकट देंगे तो उसकी तो परिणति यही होनी है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि सुनील जी, आज हम चर्चाएं तो कर रहे हैं और तमाम लोग जो आरोप प्रत्यारोप तो कर रहे हैं, लेकिन ये संस्कृति आज की नहीं है। 2014 के बाद में तो केवल भाषाएं बदली है, लेकिन हमने तो ये चीज, मैं तो 1975 से इस चीज को देखते हुए आ रहा हूँ कि जब जिसको राजनीति के अंदर फ्लोर मैनेजमेंट कहा जाता था, लेकिन यहाँ पे कहानी क्या हो गई कि हम करें तो चोरी चकारी और तुम करो तो कलाकारी। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वही चीज हो गई, क्योंकि आपने देखा होगा कि इसके अंदर कैश फॉर वोट भी हमने देखा हुआ है, हमने यहाँ पे जेएमएम कांड भी देखा हुआ है, और ज्यादा दूर नहीं जाइए, 2007 के अंदर जब परमाणु डील के ऊपर शक्ति परीक्षण हो रहा था लोकसभा और राज्यसभा के अंदर, तो भारतीय जनता पार्टी के जो फगन सिंह कुलस्ते और जो बघेल जी जो थे, उन्होंने नोटों के बंडल जो दिखाए थे, कहीं ना कहीं देखिए अमर सिंह जी किस चीज के लिए जाने जाते थे? इसी फ्लोर मैनेजमेंट के लिए तो अमर सिंह जी जाने जाते थे ना, और उनके पास कोई ऐसा तो था नहीं कि उनके पास कोई वोट बैंक था। तो कहने का तात्पर्य ये है, लेकिन बस फर्क यही हो गया कि हम करें तो रासलीला और आप करो तो करेक्टर ढीला। कहीं ना ये थोड़ा सा जो है, इसको दोहरा मापदंड कहेंगे, मेरा ये मानना है। ये परिपाटी पुराने समय से, लंबे वक्त से चली आ रही है। निरंजन पोद्दार जी, एक विधायक क्या, एक नेता भी पार्टी छोड़कर इधर उधर जाता है, बड़ा असर डलता है पार्टी पर, बड़ा डेंट लगता है। यहाँ तो बल्क में बताए जा रहे हैं कि कितने हैं बताओ, आधा दर्जन से 1 दर्जन से ज्यादा ने वोट कर दी, क्रॉस वोटिंग। देखिए सुनील जी, निश्चित रूप से इसके अंदर सबसे बड़ी बात क्या है कि आज की तारीख में एक चीज आपको देखने को मिलेगी, और वो ये है कि 2 प्रकार के आपको राजनीति के अंदर लोग मिलेंगे। पहली बात कि जो स्वार्थ के लिए आते हैं, यानी कि स्वार्थ सिद्धि के लिए आते हैं, और कुछ लोग जो है सेवा के लिए आते हैं। जो सेवा के लिए आते हैं उनको अगर कहीं कोई पारितोषिक नहीं मिलता है, कहीं उनको कोई प्रमोशन नहीं मिलता है, तो भी वो अपना जो जिस स्थिति के अंदर वो है उसी स्थिति के अंदर वो कार्य करते रहते हैं। और कुछ लोग अपने राजनीतिक भविष्य को या राजनीतिक भविष्य के लाभ को देख करके कहीं भी पलटी मार जाते हैं। अब यह आपको डिसाइड करना है कि वो कौन सी पार्टी में किसकी संख्या ज्यादा है, पहली बात। दूसरी बात, देखिए ये समस्या कब आती है? समस्या तब आती है जब दोहरा मापदंड हो। दोहरा मापदंड में क्यों कह रहा हूं? दोहरा मापदंड में इसलिए कह रहा हूं सुनील जी कि आज की तारीख में एक रटी रटाई बात हो गई कि ईडी से, सीबीआई से, इनसे डरा करके ऐसे बदलवा दिया, इनको खरीद लिया, इनको फलाना। अगर बात खरीदने की है तो देखिए सीधी सी बात है, इसका मतलब आपके विधायक, आपके नेता मंडी लगा करके बैठे। और रही बात ईडी और सीबीआई की, तो मेरे को एक चीज नहीं समझ में आई आज तक कि सुनील जी, टीवी पे बैठने वाले प्रवक्ता तो कहते हैं कि सारे के सारे डर के इधर उधर भाग रहे, लेकिन जिनको ईडी और सीबीआई ब्लैकमेल कर रही है, डरा रही है, उनमें से किसी ने भी आज तक आकर के टीवी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और कोई भी सबूत नहीं दिया। क्योंकि आज इतना टेक्नोलॉजी का जमाना है, सीसीटीवी का जमाना है, मोबाइल रिकॉर्डिंग है, या
कॉल रिकॉर्डिंग है, कोई तो उनके पास प्रूफ होगा कि इस माध्यम से उन्होंने सीबीआई ने या ईडी ने उनको डराया। लेकिन यहाँ पे उस तरीके की हमने एक भी पीसी नहीं देखी कि देखो हमने सीबीआई ने डराया, केवल अनर्गल आरोप। और रही बात देखिए, जो आज राजनीति चल रही है, राजनीति का कदाचित यही चित्र रहा है, लेकिन 2014 के बाद में कुछ चीजों का दोहरा मापदंड हो गया, इसलिए उसको जिसको कहते हैं ना कि मेरा मन भाया तो कुत्ता काट के खाया, यानी कि जो मर्जी मन में आए उस चीज को बोल करके निकल जाओ। 4 दिन बाद में वही चीज अगर हमारे विपरीत हो, यानी कि मैं दूसरी भाषा में यूं कहूं कि 2020 में नीतीश कुमार जी नरेंद्र मोदी के चेहरे के ऊपर वोट मांग करके जनता का जनादेश लेकर के सरकार बनाते हैं, तब तो उसके बाद में 2022 में अगर महागठबंधन के साथ चले जाए तब तो वो कलाकारी राजनीतिक चतुराई, लेकिन अगर 2024 में वापस वो हो जाता तो वो पलटी मार। तो कहने का तात्पर्य इसको दोहरा मापदंड कहते हैं सुनील जी। जी, सियासत भी बड़ी विचित्र घटनाक्रम घटाती है। निरंजन पोद्दार जी, आखिरी टिप्पणी आपकी लूंगा। ये तो चलिए मसला राजनीतिक दलों का हो गया, जो तारिक खान साहब कह रहे हैं कि इनको खत्म कर देना चाहिए था। यहाँ तो अपने ही लगे हैं अपने की लुटिया डुबोने में, इनका क्या करें? देखिए सुनील जी, निश्चित रूप से आपको इस चीज को समझ के चलिए कि अगर बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो। अगर आपने ऐसे लोग ऐसी राजनीतिक जमात इकट्ठा कर ली, यानी कि मैं बात कर रहा हूं कि जब भारतीय जनता पार्टी को 2022 के चुनाव से पहले जो स्वामी प्रसाद मौर्य और तमाम लोग जब छोड़ करके भगे थे, आपने उनको तुरंत उनको गले लगा लिया। अब निश्चित रूप से आपको एक चीज समझनी चाहिए कि जो लोग कि पहले बहुजन समाज पार्टी के सगे नहीं हुए, फिर बीजेपी के सगे नहीं हुए, तो वो आपके सगे कैसे होंगे? वो तो अवसरवादी लोग हैं। आपको केवल अपने आप को इतना मजबूत करना पड़ेगा, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ डटे रहे, लोग आपके साथ जुड़े, तो आपको राजनीतिक रूप से अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। बिल्कुल पोद्दार जी, और आपकी स्वयं की राजनीति जो है वो इतनी लुंज पुंज है कि कोई दूसरा आपके साथ कैसे खड़ा हो सकता है। सबसे बड़ी बात यह है। राज्यसभा के चुनाव को सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा था लोकसभा से पहले। बहुत शुक्रिया सर चर्चा में जुड़ने के लिए। आप सभी मेहमानों को बहुत धन्यवाद। आज कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार।